सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम। आइए आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात इधर उधर देख क्या रहे हैं जी? कुछ है क्या? इसी को बोलते हैं शैतान का टारगेट। जमाल भाई, शैतान का टारगेट नेकी करवा के भी बर्बाद कर देता है। बैठे हैं लोग जलसे में, देख रहे हैं इधर उधर, उलमा को देखो सवाब मिलेगा। अजब तमाशा है। अभी एक मोटरसाइकिल वाला इधर से पास होगा तो सब उसको देखेंगे, ऐसा लगता है कि अफ्रीका से आया। इसी को बोलते हैं शैतान का टारगेट। शैतान इंसान का दुश्मन है। हाँ, इंसान का दुश्मन है और शैतान का ये टारगेट है, कभी नेकी करवा के बर्बाद करता है, कभी नेकी से रोक करके बर्बाद करता है। कभी कभी ऐसा होता है आपके दरवाजे पे चंदा मांगने वाले लोग आते हैं, 100 रुपया आपने दे दिया, आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन चौराहा पे आकर के हल्ला करते हैं, आया था एक आदमी दे दिए 100 रुपया। ये है शैतान का टारगेट, नेकी बर्बाद हो गई। बाज लोग तहज्जुद पढ़ते हैं जमाल भाई, रात में पढ़ते हैं, कौन जानता है कौन पढ़ता है, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता है पढ़ता है। क्यों पता है? हम तहज्जुद पढ़िए सोते हैं कि मतलब अरे भाई पढ़ता था, हल्ला कहाँ? हल्ला क्यों कर रहे हो? अगर गलती से किसी की बेटी की शादी में फ्रीज किसी ने दे दिया, पूरी जिंदगी भंजाएगा। आप नहीं जानते हजरत हम कैसे आदमी, पूछिए फलानवा को, उसकी बेटी की शादी में हम फ्रीज दिए थे। ये शैतान का टारगेट है, नेकी करवा के। हजरत अमीर माविया का नाम सुना है? अच्छा, एक दिन फजर कदा हो गई। एक दिन फजर, आइए मोहतरमा आई हैं हमारे विधायक साहबा, हम लोग वेलकम करते हैं इनका। ये हमारे जलसे में हमारे सहयोगी हैं। जगह दे दीजिए हमको बैठने के लिए। चलिए अब इधर देखिए, इधर देखिए, उलमा को देखिए। हाँ, सहाबा इकराम की जिंदगी देखिए, कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, सहाबा की जिंदगी देखिए। हजरत मेरे माविया के दिन फजर कदा हो गई। अपनी तो रोज कदा होती, कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा है क्या? बोलो ना भाई, कोई लफड़ा है क्या? रोज कदा होती, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली है ना। फजर कदा हो गई, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, रब को रोना पसंद आ गया। अब एक के बदले 100 का सवाब, कौन है सुभान अल्लाह? एक के बदले 1 का सवाब। दूसरे दिन शैतान आया, दरवाजा खटखटाया, उठिए का कौन का इब्लीस, क्या बात है? फजर पढ़ दीजिए। ये काम कब से करने लगे? बोले हमेशा तो अच्छा काम करते हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं। का ये काम कब से? कहा कल आप ना पढ़ सके थे, इतना रोया, इतना रोया कि 1 के बदले 100 का सवाब मिला है, इसलिए जगा रहा हूँ कि भाई कजा ना हो जाए, एक ही लीजिए। ये शैतान का काम है। इधर देखो मेरे बड़े भाई, आज की तारीख में पूरी दुनिया में, बिलखुसूस हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुसलमान की हालात खराब होने की वाहिद वजह है कि मुसलमान मुस्तफा जाने आलम की जिंदगी को नहीं देखता, मुस्तफा जाने आलम के सहाबा की जिंदगी को नहीं देखता। अगर हम मुस्तफा के सहाबा के जिंदगी को देखते, उस पे अमल करते, तो दुनिया में ताकत नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। खुदा की कसम, कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने जमीन, अल्लामा गुलाम वारिस हशमती, खतीब व इमाम हजारीबाग। इस वक्त हम मुसलमानों को टेस्ट किया जा रहा है, नबी की मोहब्बत है या नहीं, काटने का काम बंद है। टेस्ट किया जा रहा है नबी की गुस्ताखी करके। लेकिन बता दो, हम दाढ़ी नहीं रखे तो क्या हुआ, टोपी नहीं पहने तो क्या हुआ, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बेशक गुनाहगार हैं, हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर। क्या कहने, हाय हाय हाय, क्या कहने, ये बता दो। हर जगह से टेस्ट किया जाता है, पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट हुआ। मुमताज कादरी ने बता दिया कि दरबानी तेरी करता हूँ, गुलामी
हूँ, जान की परवाह नहीं। अजमल ने बता दिया कि तेरे पास रहता जरूर हूँ, लेकिन नबी के सामने गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल क़य्यूम विक्टोरिया चलाने वाला, टांगा गाड़ी चलाने वाले ने बता दिया था कि ये जान है नबी के सदक़े में, जब नबी का शान नहीं गुस्ताख रहे तो मेरी जान बेकार है। अपनी जान देकर तारीख कायम कर दिया, जिसको दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन कदमे रसूल पे कुर्बान होने से कायनात जानने लगी। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। नबी की मोहब्बत दिल में बसाइए। हम बस लड़ रहे हैं, मेरे मस्जिद के सामने से नहीं जाने दूंगा, मैं मस्जिद खुद नहीं जाऊंगा, मैं मस्जिद खुद नहीं जाऊंगा। हाँ, इनको नहीं जाने दूंगा, उनके नहीं जाने दूंगा, मैं मस्जिद खुद नहीं जाऊंगा। आप मस्जिद 5 टाइम जाने लगो, मस्जिदें बना के दी जाएंगी, मस्जिदें बना के दी जाएंगी आपको। जाना तो शुरू कीजिए, खाली पड़ी है मस्जिदें। अगर आज आपकी मस्जिद को जगह जगह पे कब्जा किया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये उलमा जगह जगह के थक गए, अब वो जगा रहे हैं। ए मुसलमान, तेरी गैरत कहाँ जा रही है? तेरी इबादत की जगह जा रही है। तू कब तक सोया रहेगा? हमें जगाने का काम वो कर रहा है। वाह 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 वाह। हमारे हालात बड़े अजीबोगरीब हैं। कुछ लोग कहते हैं जलसा से क्या फायदा है, जहालत उसकी है। जलसे से रूहानियत मिलती है, जलसे से मुस्तफा की मोहब्बत मिलती है, अकीदे में बालिदगी आती है, जलसे से ईमान मजबूत होता है। लेकिन इस नियत से बैठिए कि कुछ लेके उठूंगा, इस नियत से उठिए कि कुछ लेके उठूंगा। हाँ, इनका कैसा था, उनका कैसा था, ये मत देखो कि ये मदीने वाले का कह रहा है, कैसा कह रहा है। ये सहाबा ने मेरे आका से प्यार किया। हजरत बिलाल हबशी, कहो ना सुभान अल्लाह। पूछा गया, ए बिलाल ईमान कैसे लाए, ए बिलाल ईमान कैसे लाए? हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, उमैया का मैं गुलाम था, नहीं जानता था, इलाके में बंद कमरे में रहता था, चक्कियां रात भर चलाया करता था। एक मौका आया कि मैं बीमार था, शिद्दत का बुखार, तड़प रहा था, मैंने चक्की चलाना छोड़ दिया, सो गया। उमैया आया, कोड़े बरसाया और खुले आसमान के नीचे कड़ाके के ठंडक में रात भर चक्की चलाने का मुझे हुक्म दे दिया। अब मैं चक्की चलाता था और रोता था, लोग आते थे पूछ के चले जाते थे। इतने में मोहम्मद अरबी आ गए। कौन है? दूल्हा आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। पूछा क्या बात है, क्यों रोते हो? तेरे रोने में बड़ा दर्द है, तेरे रोने में बड़ा कर्ब है, तेरे रोने में बड़ी लचक है। कहा बस जाओ, वापस जाओ, संगदिल लोग तुम लोग हो, जितने लोग आए चले गए हैं, तुम भी पूछ कर चले जाओगे। कहा बोलो तो सही। कहा मैं गुलाम हूँ, सख्त बुखार में हूँ, तबीयत खराब है, लेकिन ड्यूटी करनी होगी। इतना सुनने के बाद वो भी चले गए। मैं जानता नहीं था ये कौन है, कैसे हैं। बस जिस तरह लोग आते थे जाते थे मैं समझ रहा था वो भी थे। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखता हूँ, अपने हाथ में गरम गरम दूध एक गिलास लेकर के आए और कहा ये पी लो। मुझे पिला दिया, लिहा पढ़ा दिया, कहा सो जाओ। मैंने कहा मेरी चक्की कौन चलाएगा, मुझे घोड़े नहीं खाने हैं, मुझे सजा नहीं लेनी है। कहा तू सो जा, तेरी चक्की मैं चलाऊंगा। ये कौनैन के दूल्हा है, हम सबों के नबी हैं। मुसलमान बिलाल नहीं है, काफिर बिलाल है और काफिर के गुलाम है। लेकिन मेरे आका रात भर उस गुलाम की चक्की चलाते रहे। जब सुबह फजर का वक्त हुआ चले गए। दूसरी रात आई, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोल दिया, फिर मुझे सुला दिया, चक्की चलाते रहे। तीसरी रात आई, फिर आए, चक्की चलाते रहे। मेरी तबीयत अच्छी हो गई, अफाका हुआ। कहा अब तुम ठीक हो, अपना काम करो। मैं दामनगीर होके कहा ए आने वाले, यहाँ तो सब सख्त दिल हैं, पत्थर दिल है। तू है कौन, जितना दयालु है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है? तो मोहम्मद ने कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, मैं नया दीन बताता हूँ, रब का रसूल हूँ। इतना सुनना था, मैंने दामन पकड़ के कहा या रसूल अल्लाह, मुझे भी दाखिल इस्लाम कर लिया जाए। पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे आका है,
जिनका अखलाक कितना बुलंद है। आज जरा पलट के अपने अखलाक को तो देखें, पलट के अपने अखलाक को तो देखें। ये मुस्तफा का जमालो जलाल था, ये मुस्तफा का जाहो जलाल था, ये मुस्तफा का कमाल था कि गुलाम है, काफिर है, लेकिन ऐसी मोहब्बत दी कि मजहब इस्लाम पे दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। आज हमारे किरदार और फेल कितने गंदे हैं। अगर रोड पे इमाम साहब खड़े हैं, बड़का कौन जा रहे हैं, बड़े नहीं यहीं रुकेंगे, ये मिजाज होता है हमारा, ये हमारी ज़हनियत है। अपने उलमा से मोहब्बत खत्म कर रहे हैं। आज ये कौम बर्बाद हो रही, इसकी वाहिद वजह यह है कि अपने इमाम को गुलाम, अपने उलमा से मोहब्बत खत्म कर दी है। जिस दिन उलमा से मोहब्बत करने लगे, अपना रहबर मानने लगे, मैं चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत आपसे नजर नहीं मिला सकती। उलमा से मोहब्बत कीजिए। हालात तो बड़ी अजीब है। बेटा दारू पी के आएगा फिर भी घर में रहेगा, भगा के लाके रहेगा फिर भी घर में रहेगा, चोरी करके आएगा फिर भी घर में रहेगा। इमाम साहब 5 मिनट लेट कर देंगे, ना इनको नहीं रहना चाहिए, अब इनको निकाल। हालात ऐसे अभी सारे मसाइल अपने उलमा पे हम थोपते हैं और छोटी छोटी बातों में न जाने क्या से क्या कह देते हैं। अपने रहबर की रहनुमाई में रहोगे, कभी भी राह गलत पे नहीं चलोगे। उलमा, अरे उस नबी के मानने वाले हो, आज हर तरफ आतंक का दौर है। मेरे नबी आए तो अबू जहल बड़ा आतंकी था, अबू लहब बड़ा आतंकी था, उमैया बड़ा आतंकी था। इन तमाम आतंक के खिलाफ मेरे नबी ने आवाज उठाया और आतंक के खत्म करने का नाम मोहम्मद अरबी है। हाय हाय हाय, क्या कहने नबी के गुलाम, क्या कहने हजरत, क्या खिताब उस नबी के चाहने वाले हैं, उस नबी से प्यार करने वाले हैं जिस नबी का पैगाम ये अज़ीमुश्शान पैगाम था। काश हम उस नबी के गुलाम सच्चे बन जाते, सहाबा के तरीके पे हमारा अमल हो जाता। आज के हालात हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। अभी यहाँ से उठकर जाएंगे, उसके बाद फजर में वही हाल, जोहर में वही हाल, असर में वही हाल, ना हम नमाजों के करीब हैं और मसाइल एक से एक। अभी जलसों में हम बाहर रहने लगे चंद दिन, मैं मस्जिद का इमाम हूँ। एक साहब बोले हजरत आजकल फजर में नहीं रह रहे हैं। हमने कहा क्या आप आ रहे हैं क्या? बने नहीं, सलाम में आपका आवाज नहीं सुना, घरे बैठ करके अटेंडेंस बना रहा हूं। अपने नहीं आएगा लेकिन मेरी खैरियत जरूर लगा। हमने कहा जितना ध्यान हम पर देते हैं, काश अपने घर पर ध्यान देते तो आज जिसके तिसके साथ हमारी बहन बेटियां नहीं चली जाती। अगर ये ध्यान दे देते हम तो हमारी बहन बेटियां दूसरों के साथ नहीं जाती। हाँ, आज हम बड़ा खुश हैं, अपनी बेटी को बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। हाँ, रास्ते में चमका के जा रही है। आप बड़ा हाई एजुकेटेड समझ रहे हैं, हाई फैमिली समझ रहे हैं। मेरे घर में सारे बच्चों पे हजरत आईफोन है। हाँ, दे दिए, मांग रहा था। बाद लोगों का तो ज़हन है अख्तर भाई ये है, बच्चा 4 साल का है, आपका लड़का जी हजरत आपकी दुआ से मेरे ही लड़का बहुत तेज है, मोबाइल दे दीजिए ना, अपने लॉक खोल लेगा और फिर डोरेमोन देख लेगा। हमने कहा ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा कलमा भी जानता है? तुम्हारा बच्चा कलमा भी जानता है? नहीं, अभी कलमा कहाँ सीखा है। ये हालात हमारे हैं। आज का मुसलमान इतना गिरा हुआ है कि शरीयत मुस्तफा से दूर होने की वजह से भाईचारगी खत्म हो गई, अपनायत खत्म हो गई, रिश्तेदारी खत्म हो गई, उलमा का एहतराम खत्म हो गया। अगर ये सब होता तो खुदा की कसम दुनिया में जिस तरह कल सुरखरू थे आज भी सुरखरू वैसे ही है। नारे तकबीर, खड़े हो जाए। नाइबे रसूल तशरीफ ला रहे हैं, आलिम बावकार मुबल्लिगे हक़ व सदाकत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी कटक उड़ीसा से तशरीफ ला रहे हैं। शायर ज़िवकार बादशाह सल्तनत सुखनवरी अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की आमद हो रही है। खड़े हो गए तो इस्तक़बाली अंदाज में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंजुमन मिल्लत इस्लामिया जमीरा, मसलके आला हजरत माशाअल्लाह, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला सकाफी, मुबारक हुसैन मुबारक, अल्लामा गुलाम वारिस हशमती, शराफत मेहदी हजारी बाग, जुमला उलमाए कराम, यहाँ के सामईन अहले सुन्नत तशरीफ रखें। हमारा आप यहाँ आए क्यों हैं? नबी की मोहब्बत में, कहिए ना सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में आए ना, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, कहिए सुभान अल्लाह। अरे नबी का जमाल एक देहाती औरत से सुनो, एक देहाती औरत से सुनो।
पैगंबर आजम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत में जा रहे हैं, कुर्बे मदीना पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर खाने का इंतजाम करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक झोपड़ी देखा, करीब गए, आवाज दिया तो झोपड़ी से एक औरत निकली, एक बच्चा निकला। कहा हम लोग मुसाफिर हैं, सफर में हैं, अपना मेहमान बना लो, कुछ खिला लो। उस औरत ने कहा मेहमान तो मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन इत्तेफाक से आज घर में खाने का कुछ नहीं। एक बूढ़ी बकरी, सूखी बकरी किनारे बंधी थी। मेरे आका ने फरमाया अगर तू इजाजत दे तो मैं इससे दूध निकाल लूं। कहिए ना सुभान अल्लाह। अगर तू इजाजत दे तो मैं इससे दूध निकाल लूं। वो मुस्कुरा के कहती जनाब इसके जिस्म तो इतने सूख गए कि हड्डियां के गुमल से भी सूख रहे हैं, ये अपने रेवड़ में चल के जाके चर भी नहीं सकती है, बरसों हुए दूध छोड़े हुए कहां से दूध देगी। मेरे आका ने फरमाया इजाजत तो दे, तू इजाजत तो दे, क्या इजाजत है निकाल ले। नबी ने उस बूढ़ी बकरी के पीठ पे हाथ रखा, रखना था कि थन भर गया, रखना था कि थन भर गया। मेरे आका ने फरमाया बर्तन लाओ, बकरी ने पैर फैला दिया, बर्तन लाया गया, दूध निकाले नबी का, दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा बर्तन लाया गया। घर में जितने बर्तन थे उस बूढ़ी बकरी से पूरा बर्तन भर गया। नबी नौश फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी नौश फरमाया, दुआ दिए चले गए। अब जब शाम हुई है तो उस औरत का शौहर जंगलों से बकरियों के रेवड़ लेके घर पहुंचा। कहा क्या बात है, घर में आज बड़ी खुशियां दौड़ रही हैं, सबके चेहरे में बड़ी नूरानियत है, कोई आया था क्या। तो उस औरत ने नबी का नाम पूछना नहीं पूछ सकी, तो माँ बेटे ने ख्याली नाम रखा, नाम तो पूछा नहीं, एक नाम रख लो, नाम रखा मुबारक। क्या नाम रखा, मुबारक। कहा जी आज बड़ा मामला अजीबो गरीब हुआ। कहा आज मेरे घर में मुबारक, आज मेरे घर में मुबारक आया था। ये मुबारक कौन, का बड़ा निराला था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ी वजीह था, उसके आबरू बड़े खूबसूरत थे, उसकी आंखें इतनी निराली थी। कह रही है कि जब इंसान दूर होता है तो अच्छा दिखता है, करीब आता है तो उसके जितने दाने मुहासे सब दिखते हैं, लेकिन कहती है जब दूर था तो खूबसूरत था, करीब आया तो और खूबसूरत था। इधर से बच्चा आता है, अम्मी जान बताओ ना मुबारक ने बकरी के पीठ पे हाथ कैसे रखा था, दूध कैसे निकाला था। गोया के 3 परिवार नबी का जिक्र कर रहे हैं। लोग खाना खाए सो गए, सुबह हुई शौहर फिर चला गया जंगल में, शाम में आया बीवी ने दस्तरखान बिछाया, पहले खा लो फिर बातें होंगी। तो शौहर कहता ना ना पहले बताओ मुबारक कैसा था, मुबारक कहता कैसे था, मुबारक मुस्कुराता कैसे था, मुबारक हंसता कैसे था, मुबारक का चेहरा कैसे था। गोया कि ये दस्तूर बन गया, हर रोज शाम में 3 परिवार नबी का मिला, हर रोज 3 परिवार शाम में नबी का मिलाद पढ़े, नबी के चेहरे का, नबी के अबुए मुबारक का, नबी के लबे मुबारक की तारीफ करे। एक दिन आया उस औरत को बाजार से सामान खरीदना था, बाजार गई सामान ना मिला, कुछ और गई तो मदीने शहर चली गई, बेटा भी साथ में है। इतने में अबू बकर सिद्दीक सामने से गुजरे, बच्चे ने कहा अम्मी वो देखो मुबारक जाता है, अम्मी वो देखो मुबारक जाता है। वो देहाती औरत दौड़ के गई, कहा ए मुबारक के साथी बताओ ना मुबारक कहाँ है। कहा किस मुबारक की बात करती हो। कहा वही मुबारक जो मेरे घर आए थे, बकरी का दूध निकाला था। कहा अच्छा अच्छा वो मुबारक, आओ चलो मिलाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ले गए मुस्तफा जाने आलम की बारगाह में। ये औरत जिसे तू मुबारक कहती है ये कोई और नहीं, ये मोहम्मद अरबी है, पैगंबर आजम है, मजहब इस्लाम के बानी है, रब के रसूल है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। इतना सुनना था। वो औरत कहती है अरे इतनी देर क्या, जब ये नबी है तो मुझे भी पढ़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा इस्लाम पढ़ी, दाखिल इस्लाम हो गई और आई घर वापस। शाम में शौहर आया, बड़ा कहा क्या बात है आज घर में फिर खुशियां हैं, क्या मुबारक आया था। कहा मुबारक आया नहीं, मुबारक से जाके मुबारक होके आई हो। वो मुबारक नहीं, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। शौहर कहता है मुझे भी ले चलो। उस नबी की बारगाह में गए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनियो नबी का मिलाद का ये फजीलत है कि ईमान में नहीं थे
लेकिन शाम में हर रोज नबी के मिलाद पढ़ते थे। बरकत ये मिली कि ईमान के दौलत से माला माल हो गए। तुम तो ईमान वाले हो, तुम नबी के मिलाद पढ़ो, फिर सर सजदे में रखो, नबी के मिलाद पढ़ो, फिर रोजा रखो, नबी के मिलाद पढ़ो, फिर हज करो। देखो मकबूलियत किस तरह कदम चूमेगी। तुम ही सुरखरू थे, तुम ही सुरखरू हो, तुम ही सुरखरू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे आका की जात अज़ीमुश शान है। नबी के सच्चे गुलामों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो और नाइबे रसूल से भी मोहब्बत करो। यह भी हमारी जिंदगी का शेवा बन गया है कि अपने उलमा की तौहीन करें, इनके खिलाफ बोले। कुछ लोगों की आदत है जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। हमारा एक तो हाजी साहब थे, वो बोले हजरत आजकल हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कहा क्यों? कहा तहियात में टाइम नहीं देते। तो हमने कहा हाजी साहब जरा तहियात सुनाइए, कितने देर में पढ़ते हैं? बोले हमको कहाँ याद है, हमको कहाँ याद है। जब यादें नहीं तो खोज काहे करेगा? जब याद ही नहीं है तो ये हालात हमारे। अल्लाह अपने हबीब के सदके में हम लोगों को इन बलाओं से बचाए और अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। नहीं समझा? सबसे पहले दीनदार बनाओ, फिर डॉक्टर बनाना, दीनदार बनाओ फिर वकील बनाना, दीनदार बनाओ फिर डॉक्टर बनाना। इसलिए दीनदार नहीं होगा तो हर जगह उल्टा सीधा हो रहा है। आज की तारीख में मेडिकल लाइन में जो लूटमार है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कहीं नहीं है। पेशेंट को रखने के बाद आईसीयू में मरने के बाद 3 दिन तक पैसा वसूलते हैं। अगर तेरा बेटा दीनदार होगा तो इसे हराम जानेगा, एक आदमी के हक को समझेगा और इस बेहयाई बुराई से बचेगा। इसलिए अपनी औलाद को पहले दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को खातूने जन्नत की कनीजा बनाओ। अगर जरूरत है तो अपने बच्चों के लिए मोबाइल, तो रात में सोने से पहले अपने बच्चों का मोबाइल कलेक्ट करके रख लो, वरना इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरी बेटी तहज्जुद पढ़ती है, तुम समझते हो तहज्जुद पढ़ती है और रात में यार से बात करेगी, चंद दिनों के बाद फरार हो जाएगी, हाथ मलते रह जाओगे। मौलाना साहब तावीज लगता है दे दिया लड़के वाले ने, इस गलतफहमी में मत रहिए। अगर किसी भाई ने निशानदेही की कि तेरी बेटी गैर के साथ घूम रही थी, लड़कों के बीच में थी, तो तवज्जो दो। अगर तेरा बेटा शराब के अड्डे में था, जुए के अड्डे में था, नशा करता था, उसको बुरा मत कहो, अपने बच्चे पे नजर रखो। और अच्छा करना है औलाद को तो पहले अच्छा होना होगा, खुद अच्छे हो जाओ, तेरी औलादें भी अच्छी होती हुई। जरूरत है कि सुधारिए पहले अपने आप को, पहले अपने आप को इस्लाह अपने से शुरू कीजिए। कभी इससे लड़ते हो, कभी इससे लड़ते हो, कभी उससे लड़ते हो। एक बार अपने आप से लड़ो ना, एक बार अपने आप से लड़ो। किसने हक दिया तुझे अपने पड़ोसी का हक मारने के लिए? पूछो ना, किसने हक दिया है तुझे किसी की चुगली गीबत करने के लिए? अपने आप से पूछो ना। किसने हक दिया है इमाम के खिलाफ बोलने के लिए? अपने आप से पूछो ना। किसने हक दिया है किसी का हक मारने का? अपने आप से पूछो ना। एक बार अपने नफ्स से लड़ो, फिर देखो कितना मजा आएगा। लेकिन अफसोस है कि जब तक हम गीबत नहीं करते, चुगली नहीं करते, दूसरों की बुराई नहीं करते, हमें सुकून नहीं मिलता। मुसलमानों, तबाही हमारे दरवाजे को दस्तक दे रही है, बर्बादी हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अगर इन बर्बादियों से बचना है तो मुस्तफा की सुन्नत के आमिल व हामिल हो जाओ, सहाबा के तरीके पे अमल करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।